इस कहानी की शुरुआत में हमें एक टॉप सीक्रेट रिसर्च लेबोरेटरी को दिखाया जाता है जिसके अंदर पावरफुल PX-41 सीरम रखी हुई थी। वही लैब के सिक्योरिटी गार्ड गेम खेल रहे थे, तभी एक रहस्यमय शिप वहाँ आकर अपनी मैग्नेटिक पावर से सभी गार्ड और गैजेट को अपनी ओर खींचने लगती है। इससे सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं और शिप अपनी मैग्नेटिक पावर से PX-41 के साथ पूरी लैब को चुरा कर अपने साथ ले जाती है। इविल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर सिला सुपर टेक्नोलॉजी की मदद से PX-41 को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उसे ढूंढ नहीं पाते। इसीलिए अपनी एजेंट लूसी को सुपरवाइजर गुरु को वापस बुलाकर लाने के लिए भेजता है। वही हम गुरु को देखते हैं जो अपने गैजेट की मदद से घर को सजा रहा होता है, क्योंकि अगले दिन एग्नेस का बर्थडे था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडिथ, मार्गो और एग्नेस बहुत खुश थे क्योंकि एग्नेस की बर्थडे पार्टी में प्रिंसेस आने वाली थी, इसीलिए वो तीनों खूब एंजॉय करती है। वही गुरु फेरी प्रिंसेस से बात कर रहा होता है क्योंकि वो शो करने से मना कर रही थी, इसीलिए गुरु से समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि सभी गर्ल परियों की राजकुमारी का वेट कर रही है, लेकिन वो शो करने से साफ साफ मना कर देती है। तभी एग्नेस गुरु के पास आकर फेरी प्रिंसेस के बारे में पूछती है, तो गुरु बहाना करते हुए उसे कहता है कि प्रिंसेस किसी भी पल आ सकती है, जिससे वो बहुत खुश होकर खेलने के लिए चली जाती है। वही मीनियस मैजिक शो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तभी सभी को फेरी प्रिंसेस के आने की आवाज सुनाई देती है। फेरी प्रिंसेस उनके पास आकर एग्नेस को बर्थडे विश करती है। दरअसल फेरी प्रिंसेस के रूप में गुरु होता है जो सभी को अपने मैजिक से खुश करने की कोशिश करता है, मगर एग्नेस उसे पहचान लेती है। तभी जिलियन नाम की लेडी उसके पास आती है जो बहुत से लोगों की शादियां करवा चुकी थी, इसीलिए वो गुरु को भी शादी करने के लिए कहती है, मगर गुरु उसे शादी के लिए मना करके चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लूसी गुरु के घर के बाहर खड़ी होकर अपने गैजेट की मदद से गुरु को ढूंढ रही होती है। तभी गुरु घर से बाहर आकर कायल को मस्ती करने से रोक रहा होता है। लूसी गुरु को देखकर उसके पास आती है कि मैं एवीएल एजेंट लूसी हूँ और एवीएल के डायरेक्टर ने तुम्हें अपने पास बुलाया है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मगर गुरु उसके साथ चलने से मना करते हुए अपने गैजेट की मदद से उस पर हमला करने लग जाता है। तो लूसी अपने गैजेट से उसके गैजेट को खराब कर देती है और लिपस्टिक टेजर की मदद से गुरु को बेहोश करके अपने कार की डिक्की में डालकर अपने साथ ले जा रही होती है। तभी ये सब दो मिनियन भी देख लेते हैं, इसीलिए वो कार का पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर लूसी उन्हें अपना पीछा करते हुए देख लेती है, कार में कैद करके बेहोश कर देती है और समुद्र के रास्ते होते हुए एक सिगरेट शिप के अंदर चली जाती है, जहाँ पर गुरु डायरेक्टर सिलास से मिलता है जो उसे बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इविल विश्व के सभी क्रिमिनल से लड़ती है। उसके बाद लूसी गुरु को बताती है कि कुछ दिनों पहले आर्कटिक सर्कल से टॉप सीक्रेट लैब चोरी हो गई, जिसमें ट्रांसम्यूटेशन PX-41 सीरम रखी हुई थी जो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए हमें डर है कि सीरम गलत हाथों में लग गई तो वर्ल्ड के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मगर गुरु उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, इसीलिए बड़ी मुश्किल से केमिकल का यूज हाई टेक्नोलॉजी में करके पैराडाइज मॉल में सीरम के निशान का पता लगाया है, क्योंकि हमें लगता है कि इन सभी शॉपकीपर में से एक क्रिमिनल है, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद के लिए बुलाया गया है, क्योंकि तुम भी क्रिमिनल रह चुके हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्रिमिनल क्या क्या सोच सकता है। मगर गुरु एक पिता और ऑनेस्ट बिजनेसमैन बन चुका था, इसीलिए गुरु इस मिशन पर काम करने से मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी लूसी उसके पास आकर गुरु को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हो और जब तुम्हारा मन एवीएल का मेंबर बनने का हो जाए, क्योंकि तुम बहुत ही कमाल के क्रिमिनल थे। फिर गुरु नाव की मदद से अपने घर पर आकर तीनों गर्ल्स को सोने के लिए बोलता है, जिस पर एडिथ उसे कहती है कि आप डेट पर कब जा रहे हो, क्योंकि जिलियन ने तुम्हारी शादी के लिए लड़की पसंद कर रखी है। लेकिन गुरु डेट पर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जिलियन को पागल समझता था। तभी गुरु को अपने बचपन की बात याद आती है जब उसने लिसा नाम की लड़की को प्रपोज करने की कोशिश की थी, तब सभी उससे दूर भाग जाते थे, जिससे वो बहुत उदास हो जाता। फिर वो सभी को गुड नाइट बोलकर अपनी सिगरेट लैब में आ जाता है, जहाँ पर सभी मीनियस मिलकर फ्रूट को निचोड़कर डायरेक्टर ने फ्रियो गुरु को अपने न्यू फॉर्मूला से बनी जेल को टेस्ट करवाते हैं जो बिल्कुल खराब थी, जिससे डॉक्टर बहुत उदास होकर गुरु से कहते हैं कि मैं जेल के अलावा फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे न्यू जॉब के लिए ऑफर आया है जो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, जहाँ पर मैं बुरे लोगों के साथ मिलकर काम करके अच्छा महसूस करूंगा। फिर अपना सामान पे करके वहाँ से जाने लगते हैं, तो गुरु और मीनियंस उन्हें सालों की मेहनत के लिए सम्मानित करते हैं। उसके बाद नेफ्रियो सभी को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं, इससे गुरु बहुत उदास होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एडिथ सोशल मीडिया पर गुरु की शादी के लिए फोटो अपलोड कर रहे होते हैं। तभी गुरु ये सब देखकर उनसे लैपटॉप छीन लेता है क्योंकि उसे ऐसा पसंद नहीं होता। इसके बाद उन्हें बताता है कि मैंने अपने लिए एक टॉप सीक्रेट एजेंसी में न्यू जॉब ढूंढ ली है, जहाँ पर अंडरकवर रहकर दुनिया को बचाने के लिए काम करना होगा, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद गुरु रेडी होकर अपने मिनियन के साथ पैराडाइज मॉल में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लूसी से होती है, क्योंकि सिलास ने इस मिशन पर काम करने के लिए उसे गुरु के पास भेजा था। तभी लूसी अपने फाइट स्टाइल से सभी आइसक्रीम को फिनिश कर देती है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर से सभी शॉपकीपर पर नजर रखते हुए उनके बायोडेटा को चेक करते हैं ताकि क्रिमिनल का पता लगाया जा सके। लेकिन तभी अचानक से सालसा मॉल का ओनर पेरेज वहाँ आ जाता है, क्योंकि वो 5 मई को एक पार्टी
ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसके लिए गुरु को रेस्टोरेंट का ओनर समझकर 200 कप केक का ऑर्डर दे देता है, जिसकी टेक्सचर मेक्सिको के फ्लैग की तरह बनाने को कहता है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी पर मेक्सिको का फ्लैग बनवा रखा था। इसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी गुरु को उसे देखकर लगता है कि एल माचो है जो बेच बदल कर घूम रहा था। ये देखकर लूसी गुरु से उसके बारे में पूछती है तो उसे बताता है कि एल माचो 20 साल पहले का बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था, जो इतना पावरफुल था कि बिना गैजेट की मदद से बड़ी आसानी से चोरी करने में कामयाब हो जाता। और एक दिन जब वो शाह की सवारी कर रहा था, तब उसने अपनी बॉडी पर 250 पाउंड डायनामाइट लगाया हुआ था, मगर अचानक से वो एक एक्टिवेट वोल्केनो में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मगर आज तक उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आदमी एल माचो ही है जिसने PX-41 सीरम को चुराया है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एल माचो ने मरने का नाटक किया था। फिर वो दोनों मिलकर उसके रेस्टोरेंट में सीरम को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गुरु तीनों गर्ल्स को सोने के लिए उनके बेड से कहती है, क्या मदर्स डे पर होने वाले शो की प्रैक्टिस में मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। इसीलिए गुरु से अपनी पोएम जल्दी से सुनाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों साथ में काफी देर तक पोएम की प्रैक्टिस करते हैं, मगर एग्नेस को लगता है कि उसे शो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम मर चुकी थी। जिस पर गुरु से समझाता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तुम हर चीज को इमेजिनेशन करके अच्छे से कर लेती हो। इससे एग्नेस बहुत खुश होकर सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद गुरु मिनियन को गर्ल्स का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। पेट पर सुलाकर मस्ती कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो घर से बाहर आकर देखते हैं, मगर वहाँ पर बिल्ली के सिवाय कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से रहस्यमय शिप वहाँ आकर उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि गुरु और लूसी छिपते हुए सालसा एंड सालसा मॉल के अंदर घुस जाते हैं, मगर गुरु की गलती की वजह से वहाँ अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मुर्गा आकर गुरु पर हमला कर देता है। इसीलिए लूसी अपने गैजेट की मदद से उसे फ्रीज कर देती और गुरु को एक्सरे गॉगल देती है, ताकि सीरम के बारे में आसानी से पता लगाया जा सके। फिर वो दोनों साथ में मिलकर सीरम को ढूंढने तस्वीर के पीछे छिपा लॉकर दिखाई देता है, इसीलिए उसे खोलते हैं, मगर उन्हें उसमें से सालसा रेसिपी का जेल मिलता है, जिससे वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर पेरेज रेस्टोरेंट की हालत देखकर बहुत गुस्सा करता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। तभी उसे रूम के अंदर से आवाज सुनाई देती है, इसीलिए उनकी तरफ जाते हुए उन्हें रूम से बाहर आने के लिए कहता है। यह देखकर गुरु अपने गैजेट की मदद से छत में होल करके लूसी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पेरेज पीछा करता हुआ उन्हें ढूंढ रहा होता है। इसीलिए गुरु मदद के लिए मिनियन को कॉल करता है, ताकि वो आसानी से उन्हें बचाकर निकल पाए। तभी मिनियंस वहाँ आकर पेरेज को कार से टक्कर मारकर उन्हें बचाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले जो सभी मिनियंस को कैद करके अपने साथ ले जाती है। वही मॉल के अंदर गुरु और लूसी डस्टबिन के अंदर छिपकर सीरम को ढूंढ रहे होते हैं, मगर गुरु डस्टबिन के साथ ही भागने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मुलाकात अपनी तीनों बेटियों से हो जाती है, जो मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए आई थी। तभी लूसी भी उनके पास आती है, इसलिए गुरु लूसी के बारे में उन्हें बताता है कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, और तीनों गर्ल्स लूसी से मिलकर बहुत खुश होती है। मगर तभी एग्नेस लूसी में अपनी माँ के रूप को इमेजिनेशन करती है, इसीलिए वो गुरु को लूसी से शादी करने के लिए कहती है, जिस पर गुरु से कहता है कि लूसी सिर्फ मेरे साथ काम करती है। फिर गुरु ने शॉपिंग के लिए पैसे देकर वहाँ से मॉल में मस्ती कर रही होती है। तभी एंटोनियो नाम का लड़का वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर मार्गो से इम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिरने वाली थी, मगर एंटोनियो से पकड़ लेता है, जिससे उन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में कुकी खाने के लिए जाने लगते हैं। ये देखकर एडिथ और एग्नेस बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उन्हें वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वही गुरु अपने सुपर डिवाइस की मदद से सीरम ढूंढने के लिए ईगल हेयर क्लब में जाता है, तो लूसी उस डिवाइस की मॉनिटरिंग करते हुए उसे मॉल में इधर उधर घूमने के लिए कहती है, ताकि सीरम डिवाइस के कांटेक्ट में आ सके। इसीलिए वो मॉल के ओनर के साथ बहुत चीजों को देखने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है। तभी नकली बालों के पास डिवाइस एक्टिवेट उसी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एडिथ और एग्नेस उसे आकर बताती है कि मार्गो ने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। यह सुनकर गुरु दौड़ते हुए मार्गो के पास जाता है, जहाँ पर मार्गो और उसका बॉयफ्रेंड साथ में बैठकर रेस्टोरेंट के अंदर कुकी खा रहे होते हैं। मार्गो गुरु को देखकर उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, लेकिन गुरु उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। तभी पेरेज वहाँ आकर सभी के सामने डांस करने के बाद वो गुरु से मिलकर काफी खुश होता है और सभी को अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, जिससे गर्ल्स बहुत खुश होती है। इसीलिए मार्गो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने लग जाती है, जिससे गुरु को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम एक सीक्रेट लैब के अंदर डायरेक्टर सिलास के साथ गुरु और लूसी को से कहता है कि एल माचो अपना बेच बदल कर पेरेज के रूप में घूम रहा है, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, जिससे गुस्सा होकर गुरु वहाँ से चला जाता है और घर पर आकर अपने लैपटॉप की मदद से एल माचो के बारे में एविडेंस ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से वाईफाई ऑफ हो जाता है। तभी घर के बाहर जिलियन अपने फ्रेंड शेनन के साथ वहाँ पर आ जाती है, इसीलिए गुरु को न चाहते हुए भी विग पहनकर उसकी फ्रेंड के साथ डेट पर जाना पड़ता है, जहाँ पर वो दोनों अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। वही लूसी भी उस रेस्टोरेंट में आ जाती है, जो उन्हें देखकर बहुत हैरान होती है और अपने डिवाइस की मदद से छिपकर उनकी बातें सुनाने लगती है, मगर
गुरु बातों ही बातों में अपने बालों की हेयर स्टाइल बिगाड़ लेता है। चाहता है कि गुरु उसके साथ धोखा कर रहा है, जिसकी वजह से उसके बालों को खींचने के लिए आगे बढ़ती है। तभी लूसी अपने गैजेट की मदद से उसे बेहोश कर देती है। गुरु लूसी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों मिलकर शैनन को अपने साथ लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं घर पर पहुंचकर गुरु और लूसी एक साथ बैठे हुए थे। तब लूसी गुरु से कहती है कि तुम गंजाई बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि लूसी उसे पसंद करने लग गई थी और वो गुरु को गुड नाइट किस देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे गुरु बहुत खुश होता है। अगली सुबह गुरु रेडी होकर गर्ल्स को ब्रेकफास्ट खिलाकर खुशी खुशी मिशन पर काम करने के लिए मॉल की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर पहले से डायरेक्टर सिलास मौजूद थे, जिनसे मिलकर गुरु को पता चलता है कि PX41 सीरम के एविडेंस फ्लोयड ईगलसान के पास मिले हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ईगलसान क्रिमिनल है। डायरेक्टर गुरु से कहते हैं कि अब तुम अपना जेम जेली का बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि था यह सुनकर गुरु बहुत उदास हो जाता है। तभी लूसी उसके पास आकर अपनी याद के तौर पर उसे अपनी लिपस्टिक टेजर देती है। तभी डायरेक्टर लूसी को अपने पास बुला लेता है, इसीलिए गुरु बहुत दुखी होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर के बाहर बारिश में अकेला उदास बैठा होता है। ये देखकर एग्नेस उसके पास छाता लेकर आती है तो गुरु से कहता है कि मैं लूसी को बहुत पसंद करता हूँ, मगर वो मुझसे बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो उन्हें आइडिया आता है कि गुरु लूसी को कॉल करके प्रपोज कर सकता है। इसीलिए गुरु अगली सुबह मिनियन के साथ मिलकर लूसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करने लग जाता है और कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो टेलीफोन को आग लगा देता है। वही कैद किए हुए मिनियन समुद्र के बीच मौजूद ब्रिज पर एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हें साइंटिस्ट एक एक करके सीरम के डोज लगाकर खुकार बैंगनी मिनियन में बदल देता है, जिससे मिनियन एक कंट्रोल रिमोट से चलने वाले मिनियन बन जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गुरु और उसकी गर्ल्स सिनको डे मेयो पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर गुरु मार्गो को एंटोनियो से दूर रहने को कहता है, मगर उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ डांस करने लग जाती है। ये देखकर गुरु उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए उदास होकर अकेले बैठ जाता है और लूसी को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी उसके पास पेरे जाकर कहता है, जिस पर गुरु उससे कुछ भी नहीं बताता। तो पेरे उसकी हालत देखकर कहता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार छोड़कर चला गया, जिससे गुरु को उस पर शक होने लगता है। फिर पेरेज वहाँ से चला जाता है। ये देखकर गुरु भी उसका पीछा करने लग जाता है, जहाँ पेरेज एक सीक्रेट रूम की तरफ जा रहा होता है। तो गुरु छिपकर रूम का लॉक खोलने के लिए पासवर्ड देख रहा होता है और उसके रूम के अंदर जाने के बाद गुरु लॉक को खोलने की कोशिश करता है और पासवर्ड राइट नहीं होने की वजह से उसे बहुत सी चोट लग जाती है। लेकिन आखिरकार वो गेट का लॉक खोलकर सीक्रेट लैब के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एल माचो अपने भेष में मिलता है। तो गुरु से कहता है कि मुझे विश्वास था कि तुम जिंदा हो, मगर किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया, जिससे वो बहुत खुश होता है। तो एल माचो से कहता है कि मैंने सिर्फ वो टाइम आ गया कि हम मिलकर इस दुनिया पर राज करें। तभी वहाँ डॉक्टर नेफ्रियो आ जाते हैं, क्योंकि वो माचो के लिए काम करते थे, जिससे गुरु हैरान होता है। फिर वो उसे अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि हमने तुम्हारे मिनियन को चोरी करके सीरम की मदद से उन्हें खतरनाक बैंगनी जानवरों में बदल दिया, जिन पर किसी प्रकार के गैजेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीजों खा जाते हैं और मैंने इनकी बहुत बड़ी फौज बना ली है, जिसे देखकर गुरु बहुत हैरान हो जाता है। फिर एल माचो गुरु से पूछता है कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे, जिस पर गुरु बहाना बनाता है कि मुझे घर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसे करने के बाद मैं तुम्हारे पास आता हूँ, उसके बाद हम साथ में मिलकर इस मिशन पर काम करेंगे। और वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से एल माचो को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो उसके पीछे गुरु वहाँ से निकलकर पार्टी में आ जाता है, जहाँ पर वो एडिथ को कहता है कि हमें जल्दी ही घर जाना होगा। वही मार्गो के लिए उदास बैठी थी, क्योंकि एंटोनियो ने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली थी। फिर वो सभी घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं लूसी एरोप्लेन में बैठकर गुरु को बहुत मिस कर रही थी, जिसकी वजह से उसे चारों तरफ सभी में गुरु नजर आ रहा था। इसीलिए एरोप्लेन से कूदकर एयरक्राफ्ट की मदद से गुरु से मिलने के लिए सिनको डे मेयो पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो गुरु को ढूंढने लग जाती है। तभी उसकी मुलाकात एल माचो से होती है, तो उसे गुरु के बारे में पूछती है, जिस पर एल माचो से कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मुझे पता है कि तुम दोनों एवीएल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, जिसकी वजह से वो लूसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये सब डॉक्टर नेफ्रियो देख लेते हैं, इसीलिए एल माचो ने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम एवीएल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, जिसकी वजह से उसने लूसी को किडनैप कर लिया। ये सुनकर गुरु को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी को बचाने के लिए अपने गैजेट पहनकर दो मिनियन के साथ बाइक से निकल जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एग्नेस और मार्गो गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ केविन मशीन आकर उन पर हमला करने लग जाती है, तो उससे बचने के लिए कैप्सूल में बैठकर गुरु की सिगरेट ले में चली जाती है, मगर केविन वहाँ पर भी आकर उन्हें मारने वाला होता है। तभी डॉक्टर नेफ्रियो वहाँ आकर उसे एंटीडोट देकर नॉर्मल मिनियन में बदल देते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो एंटीडोट को फ्रूट जेल में मिला देता है, ताकि सभी मिनियन आसानी से एंटीडोट को मशीन गन में मिनियन में बदल सके। फिर हम देखते हैं कि मिनियन भेष बदलकर गुरु को पकड़कर लेब में ले जाने का नाटक करते हैं, ताकि वो लूसी को एल माचो से बचा सके। मगर मिनियन के बेगनी मिनियन के साथ मस्ती करने की वजह से सभी बेगनी मिनियन उन्हें पहचान लेते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। तो गुरु और मिनियन वहाँ से भागने लगते हैं और उनसे बचते हुए लेब के सबसे ऊपर चले जाते हैं, मगर बेगनी जानवर वहाँ पर भी आकर उन पर हमला करने लगते हैं। तो गुरु उनसे लड़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी मदद के लिए डॉक्टर नेफ्रियो के साथ तीनों गर्ल्स और बाकी के मिनियंस आकर एंटीडोट
से मिनियन पर हमला कर देते हैं, जिससे बेगनी मिनियन नॉर्मल मिनियन में बदलने लग जाते हैं। फिर गुरु शिप में बैठकर सभी बेगनी मिनियन को एंटीडोट लगाकर नॉर्मल मिनियन में बदल देता है। उसके बाद निकल जाता है। तभी रास्ते में बेगनी मिनियन और गुरु के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। ये सब देखकर एल माचो बहुत गुस्सा होता है और गुरु को रोकने के लिए अपने मिनियन से हमला करने लगता है, मगर गुरु उन्हें नॉर्मल मिनियन में बदल देता है। उसके बाद गुरु एल माचो को पकड़कर लूसी के बारे में पूछता है, तो एल माचो कंट्रोल बटन दबाकर एक चट्टान के बीच में से रॉकेट को निकालता है जिसमें लूसी बंधी हुई थी, जिसका कंट्रोल रिमोट एल माचो के पास होता है। ये देखकर गुरु बहुत डर जाता है और एल माचो रॉकेट को वोल्केनो में डालने की धमकी देता है। तभी मिनियन आकर उससे रिमोट छीनकर नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर एल माचो PX-41 सीरम पी जाता है, जिससे वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। तो गुरु उसे एंटीडोट देने की कोशिश करता है, मगर इसीलिए अपने गैजेट से उसे फ्रीज करने लगता है, मगर एल माचो उस पर हमला करके मारने की कोशिश करता है। तो गुरु लिपस्टिक टेजर की मदद से उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो लूसी को बचाने के लिए रॉकेट के ऊपर जाता है, मगर तभी एल माचो का मुर्गा रॉकेट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो दोनों रॉकेट के साथ एक्टिवेट वोल्केनो की तरफ जाने लगते हैं। सभी से बहुत डर जाते हैं। तभी गुरु बड़ी मुश्किल से लूसी की रस्सियां खोलकर लूसी को प्रपोज कर देता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम 147 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर गुरु और लूसी शादी करने के बाद साथ में डांस करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे सभी बहुत खुश थे। तभी एक ने अपनी पोएम मदर सभी को सुनाती है, जो उसने अपने डेट के साथ मिलकर सीख कर लेती है। उसके बाद सभी शादी में खूब डांस करते हैं और फैमिली फोटो लेते हैं, और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और मिनियंस की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।